वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम जो बात करेंगे वह है यूपीएससी सीएसई 2019 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 12 की। इस प्रश्न के मुताबिक 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन करना है। 250 शब्दों के और 15 अंक के इस प्रश्न में जो प्रमुख बातें आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि इस प्रश्न का जो आकलन है, इस प्रश्न में जो आप आकलन करेंगे वह 1940 के दशक के दौरान जो सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया थी उसको जटिल बनाने में जो ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता ने जो कोशिश की, उसके बारे में हमको इस संदर्भ में बात रखनी है और इस संदर्भ में इस प्रश्न को हमें देखना है। तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिश किसी भी तरह से अपनी समाजवादी सत्ता या साम्राज्यवादी हित थे उसको भारत में छोड़ना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि वह लगातार उन स्थितियों में फंसते जा रहे थे, जैसे वो प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति में फंसे थे, फिर द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियों में फंस रहे थे। उन स्थितियों में फंसते हुए उनको लगातार नुकसान हो रहा था, बावजूद उनके लिए भारत एक ऐसी जगह थी जो उनके साम्राज्यवादी उसके हित थे, उनके हितों को वह पूरा कर रही थी। तो यानी हमारी जो शुरुआत होगी उसमें यही होगा कि ब्रिटिश सत्ता भारत को स्वतंत्रता देने जैसे किसी भी कीमत पर अपने साम्राज्यवादी हितों को खोने के लिए तैयार नहीं थी। और इसके संदर्भ में जब आप पॉइंट देंगे वो होंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन की मुखरता से निपटने के लिए उसने कानून बनाने से लेकर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने की, यानी कानूनों के जरिए आंदोलनों को रोकना, स्वतंत्रता आंदोलनों को रोकना भारत के, और साथ ही दूसरे रास्ते से सांप्रदायिक विद्वेष फैलाकर समाज में बंटवारा कर राजनीतिक शक्तियां जो थी, जो उस समय के राष्ट्रवादी आंदोलन की शक्तियां थीं, जो स्वतंत्रता आंदोलन की शक्तियां थी, उसमें बंटवारा करने की कोशिश करना, ये उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके लिए नागरिक स्वाधीनताओं को सीमित करने वाला भारत रक्षा अध्यादेश लागू करना हो या सांप्रदायिक राजनीति को हवा देना हो, इसमें उन्होंने इन दोनों का इस्तेमाल मुखरता से किया। यानी कानून और सामाजिक रूप से विद्वेष फैलाने का जो इस्तेमाल है वह उन्होंने मुखरता से किया। इसके बाद दरअसल जो 1940 का पूरा जो दशक है वह कई मायनों में है, और इसको स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जो 1942 का जो आज भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी संदर्भ में नहीं है, बल्कि अंग्रेज़ों के जो पूरे प्रयास थे इस दशक के दौरान की इस जो भारत की स्वतंत्रता की मांग थी, भारतीय राजनीतिज्ञों की, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, उसको कैसे रोका जा सके, कैसे फलित होने से उसको रोका जा सके, उसके सामने कैसे बाधा तैयार की जा सके, इसके लिए वो पुरजोर कोशिशें हुई। और इसी कोशिशों का परिणाम था 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 का क्रिप्स मिशन, 1944 की शिमला कॉन्फ्रेंस, 1945 के सांप्रदायिक चुनाव, 1946 का कैबिनेट मिशन और 1946 के अगस्त महीने में मुस्लिम लीग का जो सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का जो नारा था, वह ये सब, इन सब के बारे में निश्चित रूप से आप इसमें स्पष्ट से पूरी तरह से नहीं लिख सकते, इन सब के व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि 250 शब्दों में ही आपको अपने लिखना है। तो आप इनका जिक्र जरूर करिए जिससे यह स्पष्ट हो कि आपको उन चीज़ों की, उन स्टेप्स की, उस दौरान जो 40 के दशक में जो स्टेप्स लिए गए इस गतिविधि को रोकने के लिए, जो ब्रिटेन की जो साम्राज्यवादी हित की जो नीति थी उसको पूरा करने के लिए जो गतिविधि की गई, जो स्टेप लिए गए, जो कोशिशें की गई, उसके संदर्भ को लिखने की ज़रूरत होगी। इसलिए कम से कम उन विषयों के बारे में लिखने की ज़रूरत होगी जिसमें कि 1944 का अगस्त प्रस्ताव आएगा, 42 का क्रिप्स मिशन आएगा, 44 का शिमला कॉन्फ्रेंस आएगा, 45 के सांप्रदायिक चुनाव आएंगे, 46 के कैबिनेट मिशन आएगा, और 46 के अगस्त महीने में जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाने का जो आह्वान किया था, वह सब कुछ इसी व्यवस्था के तहत था कि भारत में जो ब्रिटेन के सार्वजनिक हित हैं, जो उसके अपने औपनिवेशिक हित हैं, वह किसी तरह से बचे रहें। अगला पॉइंट होगा कि उन्होंने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाले कांग्रेस और अन्य दलों की मांगों को किसी भी वार्ता में प्रमुखता देने का प्रयास नहीं किया। इस पूरी वार्ता के दौरान आप यह देखेंगे कि इसमें जो स्वाधीनता की मांग की जा रही थी उसको कभी भी अंग्रेज प्रमुखता के साथ उठाने देने के प्रयास में नहीं थे, बल्कि हर बैठक में वह यही कोशिश में थे कि एक ढुलमुल संगठन बन जाए,
एक निकाय बन जाए, सांप्रदायिक विभाजन हो जाए और किसी न किसी तरह से उन पर भारतीयों की निर्भरता बनी रहे। यहाँ तक कि 1944 के अंत तक ब्रिटेन के पास अपने हितों की रक्षा करने के विकल्प सीमित थे। वायसराय वेवेल ने भारतीयों को पूर्ण स्वशासन देने के वायदे को दोहराया था, लेकिन फिर भी वह स्वाधीनता के शब्द का प्रयोग करने से बच रहे थे। यानी 1944 तक आते आते ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। बावजूद इसके ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रतिनिधि जो थे वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने या स्वाधीनता के शब्द से भी वह बचने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इस संदर्भ में इस प्रश्न को लिखते हुए जब अगला पॉइंट आप लिखेंगे तो अगले पॉइंट में आप लिखेंगे कि दरअसल यह अंग्रेज़ों की उसी साम्राज्यवादी हितों को तलाशने का नतीजा था जो भारतीय स्वतंत्रता के लक्ष्यों को प्रदूषित करता रहा। निश्चित रूप से एक ऐसी स्वतंत्रता की चाहते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिसमें किसी तरह से धार्मिक भेदभाव ना हो, धार्मिक बंटवारा ना हो और पूरे देश का एक हो, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यह जो अंग्रेज़ों की ब्रिटिश साम्राज्यवाद या ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो कुटिल नीति थी उसने इस सांप्रदायिक बंटवारे को स्थापित करने की पूरी कोशिश की और वास्तव में वह सफल भी हुए। यह वही दौर था जब मुस्लिम लीग मजबूती से उभरी। यह 1940 का जो दौर था वह मजबूती से उभरने का भी दौर था मुस्लिम लीग को। यानी ये प्रयास किए गए, सायास प्रयास किए गए कि किसी भी तरह से भारतीय समाज में धर्म के नाम पर बंटवारा हो, क्योंकि 1947 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग की स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। वह जनाधार के लिए तरस रही थी, लेकिन वही मुस्लिम लीग अगले 8-9 सालों के दौरान 1945 के चुनाव में मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यानी कुल मिलाकर देखें तो यह समस्त गतिविधियां जो हैं सत्ता हस्तांतरण की उसी जटिल प्रक्रिया की देन थी जो वास्तव में ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों से प्रेरित थी। इसी संदर्भ में इस प्रश्न को लिखना होगा। तो प्रश्नों को लिखने के दौरान देखिए आपके पास तथ्यों की कमी नहीं होगी। आप निश्चित रूप से तथ्य आपके पास ढेर सारे होंगे, लेकिन उन तथ्यों को कैसे सजाना है, उन तथ्यों को कैसे व्यवस्थित करना है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। और इस पर आपको तभी आप ये कर पाएंगे जब आप उस पूरे दशक के इतिहास को समझते होंगे। यानी यह भी समझते होंगे कि दरअसल 1940 का जो दशक था वो दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद के भारत का दशक नहीं था, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के भारत का दशक था, जहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, जो स्वतंत्रता आंदोलन था, जिस स्थिति में था, जिस कमज़ोर स्थिति में था, वह स्थितियां बदल चुकी थी 20 वर्षों के दौरान। और इस दशक के दौरान लोगों में व्यापक चेतना विकसित हो चुकी थी। राजनीतिक जागरूकता जो है वो पूरे देश के हिस्से पे बिखरी हुई थी। ऐसे में ब्रिटिश सत्ता की जो भी कोशिशें थीं वह कहीं ना कहीं नाकामयाब हो रही थी, बावजूद इसके कि वह अपनी सांप्रदायिक बंटवारे की कोशिश में कामयाब हुए और मुस्लिम लीग के रूप में उनके पास एक अच्छा मोहरा लगा, जिसने इस देश को बंटवारे के लिए मजबूर किया। और इस दौरान जो उन्होंने प्रयास किए, उन प्रयासों का संक्षेप में वर्णन दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो उनके नामों का उल्लेख करते हुए आप अपने प्रश्न की जो मूल बात है उस मूल बात पर टिके रह सकते हैं। यानी यह प्रश्न जो है कि 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। यानी जो उसने किया उस भूमिका का आकलन करना है आपको, और यह करके बताना है आपको कि वास्तव में उन्होंने जो भूमिका निभाई वो कौन सी थी और उस भूमिका का परिणाम क्या हुआ। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।